हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद उमर बिलाल और आज आप लोगों को मिलवाना है खलीलुर रहमान कमर के एक सेकंड वर्जन से। इसके लिए ये क्लिप देखिए, फिर बात करते हैं। एक सेकंड बासित यार, सब इतना एंजॉय कर रहे थे, सबने म्यूजिक को इतना एंजॉय किया। यार आप ये म्यूजिक नहीं है, ये सरेआम आप लोग बेहयाई फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता था आप लोग इस तरह। एक सेकंड आप शो किस तरह का कर रहे हैं, क्या एंगल है, और आप डांस कर रहे हैं, लड़कियां लड़के, ये कोई तरीका बासित एक सेकंड मेरा शो है, ठीक है? आप मॉर्निंग शो में आए हैं, आपको मॉर्निंग शो का फॉर्मेट पता है, आपको पता है कि खवातीन आ रही हैं, सिंगिंग भी होगी, हल्ला गुल्ला भी होगा, गेम्स भी होंगी। नहीं, इस तरह का डांस खवातीन कर रही है, मतलब हमारा माशरा इस तरह की इजाजत देता है जो आप लोग कर रहे हो? तो आपका माशरा आपको मॉर्निंग शो में आने की इजाजत देता है? आपने बुलाया मिमिक्री कॉमेडी के लिए, तो मैं वो तो मेरा इजाजत देता है, क्यों नहीं देता? उस कॉमेडी आसाना इजाजत देता है। ये डांस ये तरीकेकार नहीं है, डांस ये तरीकेकार हमारा माशरा नहीं इजाजत देता। ये बेहयाई आप लोगों की वजह से टीवी से पूरे पाकिस्तान में फैलती है। आपको कौन से माशरे की बात कर रहे हैं? हमारे पाकिस्तान का माशरा, जो पाकिस्तान आपको बोलने दे, मैं भागूंगा नहीं। सब ब्रेक ले लें आप, या अंदर ब्रेक पे नहीं जाएंगे, बोलो कौन से जो आप लोग टीवी पे बेहयाई फैला रहे हैं। अच्छा आप आए। जी, तो ये क्लिप आप लोगों ने देखा, न्यू टीवी का एक मॉर्निंग शो था जिसमें ये साहिब बासित अली, इनका नाम है, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, इनको बुलाया हुआ था। तो वहाँ पे चंद लोगों ने मिलकर डांस किया, तो इन साहब को वहाँ पे गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा कि जी मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारा मुआशरा इस बात की परमिशन नहीं देता, इजाज़त नहीं देता कि सरेआम कैमरे के सामने डांस करें लड़के लड़कियाँ मिलके, या इवन लड़कियाँ। तो ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत जो है ये गंदा काम कर रहे हैं, हमारा मुआशरा इस बात की परमिशन नहीं देता। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये प्लांटेड क्लिप है, जानबूझ के किया गया है रेटिंग के लिए। तो वो एक अलग डिबेट है, जानबूझ के किया है तो वो एक अलग डिबेट है, उस पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल हमने बात करनी है, इन साहब ने जो बात की है ना कि हमारा मुआशरा इस बात की परमिशन नहीं देता, और लोग इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नीचे कमेंट्स की लाइनें लगी हुई हैं, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हैं कि जी बहुत अच्छा आपने किया है, सैल्यूट है आपको। वाकई हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई जो है ना लड़के लड़कियां डांस करें या कोई और इस तरह की एक्टिविटी करें कैमरे के सामने। तो ज़रा फिर इस मुआशरे का कितारसिस कर लेते हैं कि ये ऐसा कौन सा पाक साफ़ और पाकीज़ा मुआशरा है जो इस चीज़ की परमिशन नहीं देता। ज़रा उसका देख लेते हैं। तो ये मुआशरा ये है जी, जो कि दुनिया में ख़वातीन के लिए ना छठा ख़तरनाक तरीन मुल्क जो है वो बन चुका है, पाकिस्तान। और पिछले 5 साल में इसी मुआशरे के लोगों ने इसी मुल्क में 22,000 लोगों का रेप हुआ है, 22,000 लोगों को रेप किया है। उन 22,000 में छोटे बच्चे भी शामिल हैं, बच्चियां भी शामिल हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं। और पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक और इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड ये बात तस्लीम की है कि जो रेप केसेस हैं ये ऑनर किलिंग की वजह से पाकिस्तान में मुकम्मल रिपोर्ट नहीं होते। जस्ट 20-30% जो रेप केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं। तो अगर हम इसी हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो पिछले 5 साल में अगर 22,000 रिपोर्ट हुए हैं, मतलब ये कोई 1 लाख से ऊपर जो है वो केसेस हैं जो हमने इस माशरे में रेप हुए हैं, लोगों के, बच्चों के, बच्चियों के और ख़वातीन के। 6-6 माह, साल या 2-2 साल की बच्चियों के रेप इसी माशरे में हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा पिछले 2019 में 3,000 बच्चों के साथ जो है वो सेक्सुअली उनको अब्यूज़ किया गया है। 2020 के पहले 4 महीनों में 1500 बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, जिनमें कोई 700 के करीब लड़के थे और बाकी लड़कियां तकरीबन 800 तो कुछ लड़कियां थी। तो वो भी इसी मुल्क में, इसी माशरे में हुआ है। उसके अलावा ये वही माशरा है, इतना पाक साफ़ और पाकीज़ा माशरा, जो कि दुनिया में ना जो गंदी फिल्में हैं ना, जो पॉर्न मूवीज़ हैं, पॉर्न कंटेंट है, उसको सर्च करने में, देखने में दुनिया के जो टॉप के 5-6 कंट्रीज़ हैं ना उनमें आता है, ठीक है। और 2-1 दफ़ा तो हम टॉप नंबर 1 पर भी रहे हैं। 2015-16 में गूगल के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो पॉर्न मूवीज़ देखने में टॉप पर रहा है। और 2017 में इवन जो एनिमल पॉर्न है, जानवरों की जो गंदी मूवीज़ हैं, वो भी ये मुआशरा देखने में टॉप पर आया है अकॉर्डिंग टू गूगल के जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ठीक है। और ग्लोबल जो करप्शन इंडेक्स है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो दुनिया के चंद बदतरीन ममालिक है ना, लास्ट आखिर से करप्शन के लिहाज से, उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है।
और उसके अलावा यूएन की जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो 151 है आउट ऑफ 153, तो वो भी इसी माशरे के लोग हैं। लेकिन ये माशरा हर चीज़ परमिशन नहीं देता डांस की। बाकी हर गंदा काम हम कर सकते हैं इस माशरे में, लेकिन डांस की परमिशन ये माशरा में, या म्यूज़िक परफॉर्म करने की या कोई आर्ट परफॉर्म करने की, ये माशरा में परमिशन हरगिज़ नहीं देता। चंद दिन पहले जो एक हमारे एक रिलीजियस स्कॉलर हैं मौलाना तारिक जमील साहब, उनको एक सदारती अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, और साथ में एक अदाकारा है रेशम, उनको भी सदारती अवार्ड दिया गया उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। तो सोशल मीडिया पे जो है ना एक कह लें कि एक मीम्स बनना शुरू हो गई, लोगों ने मजाक उड़ाया, तनकीद का निशाना बनाया कि ये क्या मामला है भाई, आप एक तरफ एक आलम दीन को सदारती अवार्ड दे रहे हैं और साथ में एक आप अदाकारा को दे रहे हैं। आलम दीन जिसने बेहयाई से रोका है और अदाकारा जिसने बेहयाई फैलाई है, आप दोनों को अवार्ड दे रहे हैं। तो भाई एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो एग्जिस्ट नहीं करती? क्या हमारे यहाँ मूवीज़, गाने या और ड्रामास नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो क्या आप उन पर फिर बैन लगवा दें? मतलब हमने देखने भी हैं और हमने जो है ना तनकीद भी करनी है। आप मौलाना साहब के बयानात भी सुने, आप रेशम की अदाकारी भी देखें, मसला क्या है? नहीं आपको पसंद आप ना देखें, लेकिन जो इंडस्ट्री है दोनों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री में काम किया, आप दोनों को काम करने दें। या मसला सिर्फ औरत के साथ है? क्योंकि सदारती अवार्ड तो हुमायूं सईद को भी मिला है, अली ज़फ़र को भी मिला है, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन रेशम के खिलाफ जो है वो तमाम लोग जो हैं वो बोल रहे थे जी इसको क्यों मिल गया है, ये तो बेहयाई फैला रही थी। तो जी यहाँ पर भी जो है ना हम दोगलापन और मुनाफकत जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये मुआशरा जो है वो इस बात की भी हमें परमिशन देता है, लेकिन म्यूज़िक परफॉर्म करने की या कोई और ऐसी एक्टिविटी हो गई है तो उस बात की हमें परमिशन ये मुआशरा नहीं देता। और इसी मुआशरे में हम लोग ये समझते हैं कि जो इखलाकियात है ना वो सिर्फ लिबास के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है? सिर्फ लिबास में इखलाकियात हैं और किसी चीज़ में इखलाकियात नहीं है। धोखा देने में हम लोग टॉप पर हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाजी जो है ना पाकिस्तान के होते हैं, और ईमानदारी में हम लोग मेरे ख्याल दुनिया के जो आखिरी बदतरीन ममालिक है ना उनमें शुमार हमारा किया जाता है। लेकिन हम लोग जो हैं वो परमिशन नहीं देते गंदे कपड़े पहनने की या औरत को बाहर निकलने की, ठीक है? हमारी सारी इखलाकियात जो हैं वो सिर्फ कपड़ों पे आके ख़त्म होती हैं। धोखा देना, झूठ बोलना, मिलावट करना, खाने पीने वाली चीज़ों में, इवन मेडिसिन में मिलावट करना, बच्चों के दूध में मिलावट करना, लेकिन आज तक कोई नहीं बोला। बोलते हैं सिर्फ कपड़ों पे या औरत के डांस करने पे या बाहर निकलने पे या जीन्स पहनने पे, ठीक है? और हर गंदे काम पे, कब्ज़ा माफिया पे कब्ज़े करते हैं, यतीमों की ज़मीनों पे, उनके माल पे कोई नहीं बोलता। शायद वो हमें जो है ना वो बुरा लगता ही नहीं है, या वो इस माशरे को बुरा लगता ही नहीं है, सिर्फ हमें कपड़े बुरे लगते हैं। अगर किसी ने कोई पहन के आ गई अपनी मर्ज़ी से, किसी ने जीन्स पहन ली है या कोई स्लीवलेस शर्ट पहन ली है, तो हमारी गैरत जो है वो खोलने लग जाती है और हमें तमाम इखलाकियात के असबाब जो हैं वो याद आ जाते हैं। और कपड़े भी सिर्फ औरत के, मर्दों के नहीं। आप देख लें पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले जात होते हैं और उनमें तकरीबन 99% मर्द जो हैं वो नंगे नज़र आ रहे होते हैं। उनको टीवी पर भी दिखाते हैं, उनको सोशल मीडिया पर भी दिखाते हैं, उनके लिए तालियां भी बजाते हैं, उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये भी फाशी फैलाई जा रही है, क्योंकि मर्द का भी पर्दा जो है वो नाफ से लेके घुटने तक है, लेकिन नहीं, वहाँ पर कोई नहीं बोलता। सिर्फ मसला हमें है औरत से। और इन्हीं भाई साहब ने औरत मार्च के वाले से भी कुछ बात की है, जरा वो भी सुन ले, फिर उस पे भी कमेंट मैं करता हूँ। आप मुझे इस पे बताएं कि औरत मार्च को हमारा माशरा सपोर्ट करता है? हमारा पाकिस्तान ये क्या बेहयाई नहीं है औरत मार्च? आप इन औरतों को इजाजत क्यों देते हैं? आप ये जो अभी आप क्या लेट हिम स्पीक, क्या कह रहे हैं? कितने पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियों से रेप होते हैं, मीडिया वाले पहुंचते हैं, वो औरतें पहुंचती हैं वहां पे। चीखने से नहीं होगा, चीखने से नहीं होगा। आप नीचे करें, आप एक मिनट जी। तो ये साहब फरमा रहे हैं कि औरत मार्च जो है वो फाशी फैला रहा है मुल्क में, ठीक है? और ये गंदगी है, ये गंदी औरतें हैं, ये गंदे नारे लगाती हैं, गंदे कपड़े पहनती हैं, इन्हें कोई तमीज़ नहीं है। तमीज़ सिर्फ हमें है जो इन औरतों के हक़ खाते हैं, जो इन औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते, प्रॉपर्टी में राइट नहीं देते, इन पर जुल्म करते हैं, इनको चपेड़े मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, बगैर पूछे इनकी शादियाँ करा देते हैं, इनको तालीम नहीं दिलवाते, ठीक है? वो तमाम काम ये माशरा हमें उसकी परमिशन देता है, ठीक है? लेकिन अगर किसी औरत ने अपने हक़ के लिए कोई एक बैनर उठा लिया, वह सड़क पे आ गई है
या अगर नहीं भी आई वो वैसे बाहर निकल आई है तो हमारी गैरत जो है वो वहाँ पे खोलने लग जाती है और हम तमाम जो गैरत के लेक्चर है ना उसे देने पहुँच जाते हैं। लेकिन हमने कभी अपना जो है ना एहतसाब नहीं किया कि हम एज ए सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यही सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं इन भाई साहब को कि जी आपने बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल हमारा मुआशरा इस बात की परमिशन नहीं देता। अगर कभी किसी सेलिब्रिटी की या किसी की भी कोई गैर इखलाकी वीडियो वायरल हो जाए ना, लीक हो जाए सोशल मीडिया पे, आप अंदाज़ा करें, बल्कि कभी खुद जाके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि वहाँ कमेंट्स की ना हज़ारों कमेंट्स आए होते हैं और लिंक मांगने वालों की लाइन लगी होती है। और कुछ लोग जिनके पास लिंक होता है वो इवन बेच रहे होते हैं कि हमारे पास इनबॉक्स में आए, हम आपको फ़लाँ एक्ट्रेस के न्यूड्स या उसकी जो लीक वीडियो है वो भेजते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, लिंक मांगते हैं अन्यवाह, फिर वो लिंक जब आता है उस वीडियो को हम HD क्वालिटी में देखते भी हैं, फुल ऑडियो में देखनी पूरी है, ठीक है, और बाद में जो है ना नेक बन के और जो है ना उसको गालियाँ भी टाइप करनी है उसके ऊपर, ठीक है, देखनी पूरी है फुल HD क्वालिटी में, फुल म्यूज़िक ऑन करके स्पीकर लगा के देखनी है, बाद में हमने गालियाँ लगानी है और बताना है जी हम कितने नेक हैं और आप कितने गंदे हैं। हालांकि खुद ये कौन से नेक हैं, वो नून निकाल के जो नेक होते हैं ना वो वाले नेक होते हैं। ठीक है, तो ये वाला माशरा है जिनकी भाई साहब ये बात कर रहे हैं कि वो परमिशन नहीं देता डांस करने की, बाकी हर गंद घोलने की परमिशन जो है वो ये माशरा हमें देता है। अब कुछ चैम्पियंस जो हैं वो ऐसे आएंगे, वो कहेंगे जी आप पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जो है वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, हालांकि आपको तो पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहिए। तो ये जो पॉजिटिव इमेज फोबिया है ना जो हमारे दिमागों में बैठा हुआ है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ दिखाओ, नेगेटिव चीज़ जहाँ पे हो रही है या जहाँ पे किसी का हक मारा जा रहा है वो उसको दबा दो। तो इस पर मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि ये भी एक फोबिया है जो कि जिसका शिकार आजकल हम सब लोग हैं कि जी पाकिस्तान का जस्ट पॉजिटिव इमेज दिखाओ और बस फिर सब ओके हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करूँगा। शुक्रिया।